नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज कोरोना से 60 मौतें, 2056 नए मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 50,504 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 2056 संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह प्रत्येक 100 लोग की जांच में 4 लोग संक्रमित मिले हैं। राज्य में 24 घंटे के भीतर 4326 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 60 कोरोना मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। रांची में पिछले 24 घंटे में 275 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 796 मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहां 14 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। राज्य में लगातार 12वें दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो में 177, चतरा से 26, देवघर से 81, धनबाद से 193, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 182, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 83, गोड्डा से 26, गुमला से 62, हजारीबाग से 175, जामताड़ा से 42, खुट्टी से 51, कोडरमा से 75, लातेहार से 55, लोहरदगा से 49, पाकुड़ से 11, पलामू से 130, रामगढ़ से 96, रांची में 275, साहिबगंज से 19, सरायकेला से 38, सिमडेगा में 92 व पश्चिम सिंहभूम में 86 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आफत पर आफत, राज्य में ब्लैक फंगस से 4 की मौत, 16 पीड़ित, महामारी घोषित होगी। हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान के बाद अब झारखंड में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए प्रस्ताव की फाइल स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गई है। राज्य में अभी ब्लैक फंगस से 4 लोग की मौत हो चुकी है। 16 एक्टिव मरीज हैं, इसमें से 10 रिम्स में भर्ती हैं, जबकि मेडिका अस्पताल रांची में 4 और TMH जमशेदपुर में 2 मरीज इलाजरत हैं। इधर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित बीमारी माना जाए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस बीमारी के सभी मामलों की सूचना केंद्र सरकार को दें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। झारखंड कांग्रेस ने गरीबों के लिए सूद, कोरोना काल में बांटे मास्क व सैनिटाइजर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा एवं रांची के पूर्व मेयर डिप्टी अजय नाथ सहदेव ने हटिया महावीर चौक पर मजदूरों के बीच मास्क, सैनिटाइजर एवं विटामिन C की गोलियां का वितरण किया है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व बादल पत्रलेखा ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं की मनमानी से गई पुलिस जवान की जान। गढ़वा में ई-पास की चेकिंग कर रहे जवान को युवक ने तेज रफ्तार बाइक से रौंदा, जवान समेत एक युवक की मौत। गढ़वा मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर भीखी मोड़ के पास बाइक सवार युवक ने रौंद दिया। इसमें मौके पर ही एक पुलिस जवान की मौत हो गई है। वहीं बाइक पर सवार एक युवक को भी जान से हाथ धोना पड़ा है। अस्पताल ले जाने के क्रम में उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं 2 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मृतक जवान की पहचान पलामू जिला के छतरपुर गाँव निवासी 40 वर्षीय प्रमोद राय के रूप में की गई है, जबकि मोटरसाइकिल सवार मृतक पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा गाँव निवासी 26 वर्षीय सुभाष कुमार के रूप में की गई है। दरअसल राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस के भीखी मोड़ के पास ई-पास व ट्रिपल लोडिंग को लेकर वाहन चेकिंग किया जा रहा था। उसी बीच पथरा की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार को पुलिस आरक्षी प्रमोद राय के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार में थी कि प्रमोद राय को धक्का मारते हुए कुछ दूर जाकर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 2 माह बढ़ी। कोविड की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। आयकर विभाग अगले महीने 7 तारीख से करदाताओं के लिए नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल ला रहा है। मौजूदा पोर्टल 1 से 6 जून तक बंद रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल में फंसे 26 मजदूरों को चार्टर्ड बस से लाएगी सरकार। नेपाल में फंसे दुमका के 26 मजदूरों को चार्टर्ड बस से लाया जाएगा। झारखंड सरकार ने उन्हें सकुशल लाने की पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में संज्ञान लेते हुए दुमका DC राजेश्वरी B को कार्रवाई का निर्देश दिया है। मजदूरों को लाए जाने के लिए जाने वाली बस में मेडिकल टीम भी साथ रहेगी। उल्लेखनीय है कि दुमका के 26 मजदूर नेपाल के गेरी गाँव में टावर लगाने का काम करने गए थे। लॉकडाउन लग जाने के कारण वहाँ फंस गए हैं। 3 मजदूरों को टाइफाइड व बाकी में कोरोना के लक्षण हैं। उनका इलाज भी वहां पर नहीं हो पा रहा है। DC राजेश्वरी B ने बताया है कि नेपाल जाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से पत्राचार किया गया है और दूतावास से मजदूरों को रिलीज करने के लिए ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी हो रही है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही बस लेकर टीम नेपाल रवाना हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां का शव देख बेटी ने बंद कर लिया दरवाजा। बिलखती बहनें कहती रही मां को कोरोना नहीं था। इसके बाद भी नहीं पिघला भाई का दिल। अंत में बेटियों ने दी मां को अंतिम विदाई। दरवाजे पर खड़ी एम्बुलेंस, उसमें रखा मां का शव, गिड़गिड़ाती बहनें और अपनी पत्नी के साथ घर में बंद बेटा। यह तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है। यहाँ इकलौते बेटे ने मां की मौत के बाद उनके शव को घर के आंगन तक नहीं आने दिया। लोग को रोकने के लिए घर में ताला जड़ दिया। बेटियां गुहार लगाती रही, हाथापाई भी की, लेकिन ना बेटा माना और ना ही बहू। आखिर में जब अपनी मां की आखिरी विदाई के लिए बेटियां तैयार हुई, तब उस निर्दयी बेटे ने हिदायत दी कि अंतिम संस्कार भी दूसरे गांव में ले जाकर करो। भाई के इस व्यवहार से आहत बहनें रोने लगी और बार बार कहती रही कि मां को कोरोना नहीं था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन भाई और उनकी पत्नी पर तनिक भी इसका असर नहीं पड़ा। अंत में दोनों बहनों ने ही मां के शव को कंधा दिया और गांव से 1 किलोमीटर दूर मसला स्थान में अपनी मां को दफन कर अंतिम रस्म पूरी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों के वेतन के लिए दिए 700 करोड़ रुपए। इस महीने समय से पहले मिलेगी सैलरी। माध्यमिक शिक्षा निर्देश न्यायालय ने अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, मदरसा एवं अन्य कोटे के विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन की राशि जारी कर दी है। निर्देश न्यायालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 23 मई तक बिल कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया है कि मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव कोषागार से निकासी की समीक्षा कर सकते हैं, इसलिए शिक्षकों का वेतन लंबित ना रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी कर्मियों को वेतन भुगतान समय पर करने के निर्देश सभी विभागीय प्रमुख व उपायुक्तों को दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा मिले। मंच झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य भर के पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग की है। यादव ने कहा कि झारखंड के पत्रकार कोरोना की शुरुआत के समय से ही एक योद्धा की तरह अपने कार्य में डटे हैं और लोग के बीच सूचना पहुंचा रहे हैं, कोरोना के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी की वजह से परीक्षाएं रद्द, छात्रों में है तनाव। कोरोना महामारी के कारण 12वीं बोर्ड परीक्षा टाल दी गई है। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड जून में परीक्षा पर कोई निर्णय लेंगे। वहीं ट्विटर पर विद्यार्थियों ने #कैंसल 12th बोर्ड एग्जाम 2021 का मुहिम छेड़ रखा है। इसे अब तक लाखों यूजर्स ने शेयर किया है। वहीं कोरोना महामारी की वजह से कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। एक और जहां विद्यार्थियों में परीक्षा नहीं होने से तनाव है, वहीं अधिकतर परीक्षार्थी इससे परेशान है कि प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाई जा रही है। इससे परीक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में एक्सपर्ट विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव, नकारात्मक विचार से दूर रहकर नियमित अभ्यास की सलाह दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 दिन में 17 लाख बनाए गए ई पास, एक भी आवेदन रिजेक्ट नहीं। झारखंड में ई पास तेजी से बन रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। वही मेडिकल जरूरत और अंतिम संस्कार को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से निजी वाहन का उपयोग करने पर ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले 6 दिन में कुल 17,08,072 ई पास जारी किया गया है। 15 मई से ई पास बनना शुरू हुआ। शुरू के 2 दिन अधिक उपयोग के कारण साइट धीमी हो गई। इसके बाद 3 सर्वर जोड़ने से हर घंटे 30,000 के औसत से पास जारी होने लगा है। अब ई पास के लिए एक भी आवेदन लंबित नहीं है और ना ही एक भी आवेदन खारिज किया गया है। सबसे अधिक ई पास रांची के लोगों ने बनवाया। राजधानी में अब तक 2,91,071 ई पास बनाया गया है। दूसरा स्थान पर पूर्व सिंहभूमि, यहाँ पे 2,22,615 लोगों ने ई पास बनाया है, जबकि तीसरे स्थान पर धनबाद जहाँ 2,16,897 और बोकारो में 1,21,011 लोगों ने ई पास का इस्तेमाल किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।